कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का और तमाम नेताओं के यहाँ पहुंचने का, लेकिन चूंकि आप तो बिहार से विधायक हैं, तो ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना प्रभावी साबित होने वाला है बिहार के चुनाव? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ वोट दे डालने का नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की जो बीजेपी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो कवायद शुरू किया है, ये वो मुद्दा है। जनतांत्रिक जो लोगों का एक अधिकार मिला हुआ है, उसको ख़त्म करने का जो प्रयास ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा भाजपा कर रही है, ये मुद्दा है। और मुद्दे की बात ये है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, बिहार में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से जनता कराह रही है। दूसरी बात है कि अपराध बढ़ा हुआ है, पुलिसिया दमन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों के साथ मार पिटाई, एफआईआर दर्ज तो नहीं किया जाता है बिना पैसों का, ऑफिस में जाइएगा बिना चढ़ावे का काम नहीं होता है, सरकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। तो ये सब चीज़ों को दबाने के लिए, ताकि लोग इस चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर लाया गया। यदि 65 लाख वोटर फर्जी हैं या थे, तो फिर 65 लाख वोटरों ने लोकसभा में वोट दिया है और जितने एमपी जीत के गए वो सब फर्जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और जमीनी स्तर पर जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है कि लोगों का वोट चोरी नहीं चलेगी, देखिए आज जनता उसका कितना जन समर्थन, अपार जन समर्थन प्राप्त है और 2025 में इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मैसेज क्या ग्राउंड पर पहुंचाने में आप लोग कामयाब हुए हैं, लोगों को समझाने में, बताने में कि उनका वोट कितना कीमती है और उसको लेकर इतने बड़े स्तर पर, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर प्रॉब्लम्स हैं? जी बिल्कुल, अब सब लोग जागरूक हो गए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 जीवित लोगों का, एक नवल यादव जी हैं, एक विनोद राय जी हैं, दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। और सबसे दुख की बात मैं आपको बताऊं कि 6A फॉर्म जो कि नाम काट दिया जाता है, जोड़ने के लिए दिया जाता है, वो 6A फॉर्म कहीं नहीं है, ब्लॉक में नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि साफ प्रतीत होता है कि ये बीजेपी के आदेश पर इलेक्शन कमीशन इस तरीके का एक कुचक्र रचा है, जिससे कि दलितों, पिछड़ों और शोषित समाज के लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, और वो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। इसी बीच अगर चुनाव घोषित कर दिए जाते हैं कि चुनाव होने हैं बिहार में, तो फिर किस तरीके से आप लोगों को लगता है चुनाव आप लोग मानेंगे पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं? देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने भी कहा है कि यदि इस पे रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और इसलिए ये लोकतंत्र नहीं बहाल हुआ था कि किसी को वोट से आप वंचित करें। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को कुचलने वाले लोग हैं, और ये चाहते हैं कि संविधान को कुचल करके हम राज करें। तो यहाँ की जनता होने नहीं देगी। शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए। तो प्रतिमा दास हैं जो कि कांग्रेस से हैं और विधायक हैं बिहार में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार के चुनाव में जनता को बहुत हद तक प्रभावित भी कर रहा है। इसलिए लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश ये तमाम नेता कर रहे हैं कि कितना बड़ा ये मुद्दा है, और इसमें जो खामियां हैं, जब तक उसे दुरुस्त नहीं कर लिया जाता, जब तक एसआईआर वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक ये तमाम दल मन बना चुके हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जैसा कि तेजस्वी यादव पहले ही कह भी चुके हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, सासाराम। Thank you.